शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा माधव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय सज्जनों, अभी तक आपने 1 से लेकर 6 अध्याय तक की भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनी है। आज हम उसी पुरुषोत्तम मास की 7वें और 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम बोले हैं कि हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इस लोक में कीर्ति बढ़ेगी और जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको अब मैं अपने समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, अनुभव, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सभी गुण इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बनाया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करेगा और निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल 1 मास के ही पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धापूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास का पूजन करेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि, जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा ही पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी जरा भी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं और ही जल्दी पूर्ण करूँगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव, विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और भोग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिरकाल तक दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि के महान दुख रूपी दावा नल में पड़ेंगे और जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक अर्चना करेगा वह संपत्ति, पुत्र, सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें और बैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ पधारे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ तक 7वां अध्याय था। अब हम 8वें अध्याय की कथा कहते हैं। 8वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले हैं, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया तो वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा।
अंततः हे मुनि, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए वो कहने लगे कि हे राज शार्दुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर बहुत कष्ट सहे हैं। इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। हे राजन, वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय है, पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं पा सका है और व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु इधर युद्धशील अर्जुन इंद्रकौल पर्वत पर तप करने चले गए हैं। उसके बिछोह के कारण ही आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह सब भाग्यवशी हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या थी। समय बीतते बीतते यह 10 वर्ष की हो गई और दिखने में इनके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी, और पिता ने उसे भी पुत्र की भांति ही पाला पोसा था, कभी उपेक्षा नहीं की। साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसके ही पिता ने उसे पाला था। पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर मैं भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। वह यह सोचती थी कि अब क्या किया जाए, किस देवता की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थंडन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है? कोई मुझे अपने पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के वयस्क होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी मैं कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी का सुख जैसे अनुभव है वैसा मेरा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश होता है। इस प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्या दान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने लगा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश होकर अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसे संकल्प का पिंजरा टूट गया और देववश उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब वह भयभीत पुत्री उसके पास तक आई तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह कन्या दान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देता है। इसी तरह निपुण ब्राह्मण नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित भगवान श्री हरि के उत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया कि हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे हृषिकेश, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणाविंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत्यु पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करती हुई पिता के शरीर को गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितृहीनी की अब कौन रक्षा करेगा? न मेरा कोई है, न कोई और कुटुंबी जन। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, बिना विवाह किए मुझे कहाँ छोड़ गए? हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया, काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि की।
और तदनंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बांधकर सब अपने अपने निवास स्थानों की ओर लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता की बिछुओं से दुखी रहने लगी। यहाँ तक पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।